इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ परियों को देखते हैं। वह सभी धरती पर गर्मी की छुट्टियां बनाने आई थी। टेरेंस नाम का एक फेरी दोस्त टिकरबेल से पूछता है, तुम धरती पर गर्मी की छुट्टियां बनाने के लिए तैयार हो? टिंकरबेल, धरती पर सब कुछ काफी अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ सब इतना खूबसूरत है। सभी परियों फेरी कैंप में जाती हैं। टेरेंस टिंकरबेल से कहता है, मैं तुम्हें धरती पर कैंप को दिखाता हूं जिसे छुपकर बनाया गया है, क्योंकि हमें इंसानों से छुपाकर रहना है। टिंकर बेल कैंप देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहां सभी परियां अपने कामों में व्यस्त थीं और वह सबके पास जाकर पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मगर सभी उसे मना कर देती हैं। टेरेंस टिंकर बेल से कहता है, मुझे और भी कैंपों में जादू दिखाने जाना है। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मिलूंगा। और वह वहां से चला जाता है। टिंकर उड़कर बाहर जाने लगती है। विद्या से रोकते हैं और कहती है, तुम उड़कर इंसानों के पास जा रही थी। टिंकर बेल झूठ बोलते हुए कहती है, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ इंसान भी रहते हैं। इरिटेशा परियों से कहती है, यहाँ इंसानों के घर हैं और हम खुद उनसे दूर रहेंगे। सिल्वर मिस्ट कहती है, आज तूफान आ सकता है। पर फोन कहती है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तूफान आएगा। फोन एक तितली को पेंट कर रही होती है, जो उसके हाथ से उड़कर चली जाती है और उसके पंखों पर रंग बिखर जाता है। परी कैंप का री पर एक हॉर्न बजाता है। उसे सुनकर फेरी और परियों फूलों और पत्तियों में छुप जाती है। उस हॉर्न का मतलब था कि कोई इंसान आ रहा है। टिंकरबेल पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वह इंसानों को देख सके। वहां से एक लीजी नाम की लड़की अपने डेड के साथ कार में आ रही। टिंकरबेल उसे देखकर उसके पीछे उड़ने लगती। लीजी अपने डेड के साथ गर्मियों की छुट्टी बनाने अपने घर आई थी। वह घर लौट बहुत खुश होती है और अपने पापा से कहती है, काश ये समर पूरे साल चलता। टिंकरबेल कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह उसे नीचे जाकर देखने लगती है। विद्या भी वहां पहुंचती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिंकरबेल कहती है, ये एक गाड़ी है जो अपने आप चलती है। ये कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। और वह विद्या को उस कार के बारे में बताने लगती है। विद्या कहती है, तुम्हें इंसानों के घर के इतने पास नहीं आना चाहिए था। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। टिंकरबेल कार को देखने लगती है। टिंकरबेल फ्यूल के बटन को ऑन ऑफ करती है, जिससे विद्या के ऊपर तेल गिर जाता है और वह भीग जाती है। लीजी और उसके डेड कार से अपना सामान लेने आए थे। लीजी को वही तितली दिखाई देती है जो फोन के हाथ से उड़ गई थी। लीजी अपने डैड से पूछती है, यह तितली कौन सी नस्ल की है? ग्रिफिथ कहते हैं, इसके दोनों पंख अलग अलग रंग के हैं, इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। लीची कहती हैं, शायद किसी फेरी ने इसे इस तरह रंगा होगा। ग्रिफिथ कहते हैं, परी नहीं होती, वह बस एक कल्पना है। और वह घर के अंदर चले जाते हैं। लीजी अपने डैड से घूमने चलने को कहती है। मुझे अपने फील्ड जर्नल से कल रात को मिलना है, इसलिए मैं आज ही चला जाऊंगा। तुम्हारे सोने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। और दोनों वहां से चले जाते हैं। टिंकरबेल विद्या विद्या से कहती है, अब हम उड़ सकते हैं। अब हम उड़ सकते हैं। विद्या कहती है, मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख भीगे हैं। टिंकरबेल कहती है, तो तुम्हें पैदल चलना होगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और दोनों वहां से चली जाती हैं। वही लीजिए एक पेड़ के नीचे परियों के लिए एक छोटा सा घर बनाती है और वहां से चली जाती है। टिंकरबेल विद्या से कार के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से विद्या परेशान हो जाती है और उड़ाने की कोशिश करती है। टिंकरबेल को कुछ शर्ट के बटन दिखाई देते हैं। वह कहती है, मैं इन्हें कैंप के अंदर ले जाऊंगी। विद्या गुस्से में आकर बटन भी फेंक देती है। तभी दोनों को लीजी का बनाया हुआ घर दिखाई देता है। टिंकरबेल घर के पास जाती है और कहती है, स्वागत, परी लिखा हुआ था। विद्या कहती है, यह घर इंसानों का है और बोर्ड पर भी इंसानों ने लिखा होगा, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। मगर टिंकरबेल विद्या की बात नहीं मानती और घर के अंदर चली जाती है। विद्या टिंकरबेल को सबक सिखाने के लिए दरवाजा जोर से बंद कर देती है, मगर टिंकरबेल नहीं डरती। तभी वहां लीजी आ जाती है। यहाँ कोई आ रहा है और गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर वह उसे खोल नहीं पाती है। विद्या वहां से उड़कर छिप जाती है। टिंकरबेल डरने लगती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर वो खोल नहीं पाती है। लीजी दरवाजा हिलता देखती है और घर में झांकती है। उसे अंदर एक परी दिखाई देती है। उसे देखकर लीजी बहुत खुश हो जाती हैं। लीजी फेरी के बारे में अपने पापा को बताने जाती है। विद्या भी लीजी के पीछे आती है। लीजी अपने पापा को परी दिखती है, मगर वह काम में बिजी होने के कारण ध्यान नहीं। वो लीजी को एक तितली दिखाते हैं, जिसे उन्होंने पकड़ा था। यह देखकर लीजी डर जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लीजी अपने कमरे में जाकर टिंकरबेल को बाहर निकलती है। टिंकरबेल घर से भागने की कोशिश करती है, मगर खिड़की बंद होने के कारण नहीं भाग पाती। टिंकरबेल को लीजिए कि बिल्ली देख लेती है और उसे करने लगती है। टिंकरबेल को बिल्ली से बचने के लिए लीजिए उसे पिंजरे में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। टिंकरबेल पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वह दरवाजा नहीं खुलता। वही विद्या कैंप वापस आकर सभी को बताती है कि टिंकरबेल को इंसानों ने पकड़ लिया है। सभी परियां डर जाती हैं और विद्या से पूछती हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वह बताती है, टिंकरबेल एक छोटे घर के अंदर चली गई थी और गेट लॉक हो गया,
जिसकी वजह से वह बाहर नहीं आ पाई। इंसान आकर टिंकरबेल को ले गए, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ है। हमें उसे बचाना चाहिए। तभी रोशेंटा कहती है, हमें अभी उसे बचाने जाना चाहिए, और सभी उसे बचाने निकल पड़ते हैं। लेकिन तेज बारिश के कारण वह उड़ नहीं पा रहे थे। इरिटेशन सिल्वर मिस्ट से पूछती है, बारिश कितनी देर में रखेगी? सिल्वर मिस्ट कहती है, बारिश अभी काफी देर तक जारी रहेगी। फोन कहती है, हम बारिश में उड़ नहीं सकते और मैदान पहले ही पानी से भर चुके हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। प्लान कहता है, अगर हम बड़े पत्तों के साथ दो लड़कियों सील दे तो एक नाव बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम इंसानों के घर तक पहुंच जाएंगे। सभी मिलकर नाव बनाने का सामान लाते हैं और एक नाव तैयार करते हैं। अगले दिन टिंकरबेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी लीजिए, उसके पास आती है, उसे रहती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम्हें शायद भूख लगी होगी, और वह उसे खाने का एक टुकड़ा डालती है। मगर टिंकरबेल खाना नहीं खाती, पिंजरे से बाहर निकलती है। टिंकरबेल पिंजरे से निकलते ही उड़कर भागने लगती है, मगर विंडो बंद होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकाल पाती। उससे कहती हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी कई सारी तस्वीर भी बनाई है। वह टिंकरबेल को फेरी की कुछ तस्वीर भी दिखती है जो उसने बचपन में बनाई थी। लिजी टिंकरबेल से पूछती है, क्या फेरी ही तितलियां पेंट करती हैं? टिंकरबेल गर्दन हिलाकर समझती है, हाँ, फेरी ही तितलियां पेंट करती हैं। लीजिए टिंकरबेल से बहुत सारे सवाल पूछती हैं। टिंकरबेल उसे सवालों का जवाब देती है, मगर लीजी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। बस एक घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। लीजी टिंकरबेल को फेरिस के लिए बनाए गए घर को दिखाती है। टिंकरबेल इशारों से पूछती है, क्या यह घर तुमने बनाया है लीजी? कहती हैं, हाँ, इसे मैंने बनाया है। वह टिंकरबेल से उसका नाम पूछती है। टिंकरबेल इशारों से अपना नाम बताती है। लीजी इशारों से समझ जाती है और टिंकरबेल से हाथ मिलाती है। गिरिफिथ लीजी की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और पूछते हैं, तुम किससे बातें कर रही थी? लीजी रहती है, मैं अपनी ड्राइंग से बात कर रही थी। गिरिफिथ लीजी से कहते हैं, मेरे पास कुछ पुरानी डायरियां हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें पढ़कर खुशी मिलेगी। लीजी पूछती है, क्या आपके पास कोई फेरी की डायरी है? गिरिफिथ कहते हैं, यह डायरिया रिसर्च और तथ्यों पर लिखी गई है। पेरिस की डायरी लिखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं, वे सिर्फ कल्पना है। गिरिफिथ लीजी को डायरी देते हुए कहते हैं, तुम इसमें फील्ड के बारे में रिसर्च करके लिखना, और वहां से चले जाते हैं। टिंकरबेल लीजी से कहती हैं, मुझे तुम्हारा करेक्शन बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लीजी उदास हो जाती है और विंडो खोल देती है, मगर बारिश के कारण टिंकरबेल नहीं जाती। लीची कहती है, जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखती हूँ। वही फेरिस नाव बनाकर टिंकरबेल को बचाने आते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। विद्या कहती है, गाड़ी को पहले भी देखा था, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ टिंकरबेल लीजिए द्वारा बनाए फेरी हाउस के अंदर घूमती हर एक चीज को देखते हैं। लीजी कहती है, मैंने हर चीज फेरी के साइज की बनाई है। लीजी टिंकरबेल से कहती है, मैं तुम्हारा असली जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम कैसे जन्म लेती हो? टिंकरबेल बताती है, जब पहली बार कोई बच्चा हंसता है तब एक फेरी का जन्म होता है, और वह अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। लीजी सारी बातें अपने डेड की दी हुई डायरी में लिख लेती है। वहीं विद्या सभी से कहती है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, जो सीधा इंसानों के घर की तरफ। फोन दिखती है कि नव एक बड़े झरने की तरफ जा रही है, और वह सभी को इसके बारे में बताती है। सभी परियां डर जाती हैं और नाव को घूमने की कोशिश करती हैं, मगर नाव झरने से नीचे गिरने लगती है। सिल्वर मिस्ट अपनी शक्तियों से सभी को बचा लेती है। प्लान को एक शर्ट का बटन मिलता है, जिसे देखकर विद्या को रास्ता समझ में आ जाता है। उधर लीजिए टिंकरबेल से कहती है, बारिश रुक गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, और वह उसे एक कागज का जाता देती है जो उसे बारिश से बचाएगा। टिंकरबेल लीजी को गले लगाती है और वहां से उड़ गई। लीजी अपने डैड को फेरिस की डायरी दिखाने जाती है। गिरिफिथ घर में टपक रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वह डायरी नहीं देख पाते। लीजी वहां से उदास होकर चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर डायरी को देखकर लीजी रोने लगती है। तभी वहां टिंकरबेल आती है, तो जिसे देखकर लीजी बहुत खुश हो जाती है। वह टिंकरबेल से कहती हैं, मेरे डैड के पास मेरे लिए यह टाइम नहीं है। सभी फेरिस कीचड़ में चल रही थी। तभी विद्या कीचड़ में फंस जाती है। सभी फेरी या उसे निकालने लगती है। तभी एक कार आ जाती है। एलेक्सा कार को रोकने के लिए तेज रोशनी डालती है। तभी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह कार से निकलकर इधर उधर देखने लगा। तभी एलेक्सा कहती है, सुलेंस अच्छे से पकड़ो। और जब वह आगे बढ़ता है तभी सभी पारियां बाहर निकल आती हैं। वहीं लीजिए टिंकरबेल के साथ चाय पीती है और सो जाती है। टिंकरबेल छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए छत के सभी लीकेज को एक नाली से जोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी नाली से होता हुआ बाहर निकल जाता है।
टिंकरबेल को एक तितली बोतल में बंद दिखाई देती है जिसे वह बाहर निकाल देती है और वह लीची को आकर जगा देती है ग्रिफिथ लीजी के पास आते हैं, जिसकी वजह से टिंकरबेल छुप जाती है। गिरिफिथ लीजी से कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन घर में पानी नहीं टपक रहा। ये कैसे हो सकता है? लीजी समझ जाती हैं कि सब टिंकरबेल ने किया होगा ताकि उसके पापा की लीजिए के साथ समय बिता सके। मगर लीजिए अपने पापा को कमरे से बाहर भेज देती है। टिंकरबेल कहती है, तुम्हें अपने पापा को अपनी डायरी अभी बतानी थी। वह टिंकरबेल की बात मानकर अपने पापा के पास जाती है। गिरिफिथ लीजी से गुस्से में कहते हैं, मैंने बोतल में एक तितली को कैद कर रखा था, वह कहाँ गई? मुझे उसे म्यूजियम ले जाना था। वह आगे कहते हैं, घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। तितली को मैंने बाहर नहीं निकला, इसका मतलब तुमने उसे उड़ा दिया। वह उसे उसके कमरे में जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तितली को लीजी ने उड़ा दिया। दूसरी ओर सभी पारियां टिंकरबेल का मजाक बनाते हुए कहती हैं, टिंकरबेल को कोई कैसे पकड़ सकता है? विद्या बताती है, मेरी वजह से टिंकरबेल खतरे में है, क्योंकि मैंने उसे सबक सिखाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, मगर वह फिर से नहीं खुला, जिसका मुझे बहुत दुख है। सभी फेरीज विद्या से कहती हैं, अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो वो खुद को और भी मुसीबत में डाल सकती थी। अब हम उसे बचा लेंगे। प्लान अपने साथी के साथ एक पत्थर के ऊपर चढ़ता है, जहां से उसे इंसानों का घर दिखाई देता और वह बहुत खुश होता है। लिजी टिंकरबेल से कहती हैं, मैं जब भी पापा को कुछ बताने की कोशिश करती हूं तो वह मुझ पर विश्वास नहीं करते और वह अपनी डायरी देखकर कहती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाती, फिर मैं भी फूलों का ध्यान रखती। टिंकरबेल फेरी डस्ट लाकर लीजी पर छिड़कती है, जिसकी वजह से लीजी हवा में उड़ने लगती है। लीजी को उड़कर बहुत मजा आता है और वह उड़ना सीख जाती है। सभी फेरियां घर के अदम्य आतीक हैं। विद्या कहती हैं, एक छोटी लड़की ने टिंकरबेल को पिंजरे में डाल दिया था और घर में एक इंसान है जो तितलियों को पसंद नहीं करता, वह उन्हें पकड़ कर रखता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए एक बिल्ली है जो इस घर में रहती कैट का नाम सुनकर डर जाते हैं। कैट कमरे में आकर सभी पेरिस को देख लेती है और उन्हें करने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। कट क्लेम को पकड़ने वाली थी, मगर वह उछलकर कुछ वजह से प्लेट्स में फेरी डस्ट गिर जाती है, उड़ने लगती है। यह देख सभी फेरीज प्लेट्स पर बैठ जाती हैं और उड़ती हुई वहां से जाने लगती है। काट भी एक प्लेट पर चढ़ जाती है और सभी पेरिस पर हमला कर देती है। इस शोर को ग्राफिक्स सुन लेते हैं और लीजिए के कमरे में आकर उसे कहते हैं, कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई तूफान आया हो और तुमने छत पर अपने पैरों के निशान कैसे बना दिए? मुझे सच बताओ लीजिए। कहती हैं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं हवा में उड़ रही थी। फेरी की मदद से गिरिफिथ कहते हैं, यह एक कल्पना है जिसके बारे में तुम बहुत बकवास कर चुकी हो। लीजी कहती हैं, यह सब सच है और अपनी डायरी उन्हें दिखती है। गिरिफिथ कहते हैं, मैंने तुम्हें यह डायरी इसलिए दी थी ताकि तुम इसमें जमीन से जुड़ी बातें लिखो, मगर तुमने इसे फेरी की मूर्खतापूर्ण कहानियों से भर दिया। वह लीजी के कमरे में लगी सभी फेरीज की तस्वीर फाड़ने लगते हैं। टिंकरबेल यह देखकर गुस्से में आ जाती है और ग्रिफिथ को डराने लगती है। गिरिफिथ टिंकरबेल को देखकर डर जाते हैं। लीजी कहती है, फेरी असलियत में होती है और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गिरिफिथ टिंकरबेल को बंद करने वाले होते हैं। तभी वहां विद्या आ जाती है और टिंकरबेल को बचाने के चक्कर में खुद बोतल में बंद हो जाती है। यह देखकर लीजी पापा से उसे छोड़ने को कहती है। मैं इस म्यूजियम ले जाऊंगा और वहां से चले जाते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। बाकी फेरी गेट के ऊपर बैठकर आती है, जिन्हें देखकर टिंकरबेल कहती है, मैं विद्या को बचाना होगा। इरिटेशन कहती है, बारिश अभी भी हो रही है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं सकते। टिंकरबेल कहती है, लीजिए हमें शहर तक ले जाएगी। सभी फेरी लाजी को तैयार करके उसके ऊपर फ्री डस्ट डाल देती है, जिससे लीजी फिर से उड़ने लगती है और सभी को शहर की तरफ ले जाती है। टिंकरबेल को ग्रिफिथ दिख जाते हैं और वह जल्दी से उड़कर उनकी कार का पीछा करके उसे खराब करने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्ण म्यूजियम के सामने पहुंचे, चूंकि लीजी अपने पापा को अंदर जाने से रोकती है। लीजी को उड़ाते देख और बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगाकर विद्या को बोतल से बाहर निकाल देते हैं। टिंकरबेल गिरिफिथ के ऊपर फेरी डस्ट डालती है, जिससे वह भी हवा में उड़ने लगते हैं और लीजी के साथ मस्ती करते हैं। अगले दिन सभी फेरीज लीजी और उसके डैड के साथ चाय पीती है। सभी काफी खुश होते हैं। ग्रिफिथ सभी को लीजी की लिखी हुई स्टोरी पढ़कर सुनाते हैं। टेरेंस भी अब टिंकरबेल के पास वापस आ जाता है और कहता है, आखिर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। आप लोग और कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें।